चाहे क्या तो सोच लो, बोटी बोटी काट कर चीली कवर को। जीजा जी ये तो धंधुआ बिगड़ गया। अब शीतसागर को जाना नहीं ठीक है, अब सीधे महोबे चलना होगा। हाँ 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 जीजा जी, अब शीतसागर जाना नहीं ठीक है, अब महोबे चलना है। से क्या फायदा हो बताओ यहाँ रही ये परिहार तुम रख आए मेरे हाथ भाई आप देखो शीतसागर की तरफ तो जा है नहीं, अब महोबे चलना है, क्योंकि वहाँ एक बहुत अनमोल रतन। वो कौन सा अनमोल रतन है माहिल? वो अनमोल रतन है, उसको लाना है, जिसका नाम है चंद्रावली। चंद्रावली तुमने ठीक कहा। देखो धंधु, जो ये सारी तुम्हारी फौज शीतसागर की तरफ प्रस्थान कर रही है, इसको वहीं पर रोक दो और उस सेना का रुख जो है महोबे की तरफ को रुख मोड़ दो और चल करके महोबे को चारों तरफ से घेर लो। शीतसागर की तरफ तो मोड़ दिया और महोबे की तरफ किसी ने हाथ उठाया तो यहाँ पे खून खराब कर दिया। देखो धंधु, तुम इस समय काफी परेशान हो, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। जाओ अपने खेमे में आराम करो। बेटा ताहर जी पिताजी। क्या देखते हो? सारी फौज को लेकर करके चारों तरफ से महोबे को घेर लिया। ठीक है पिताजी, चलिए। हेलो हेलो, क्या बताऊं? ये मैं कैसे नहीं हूँ? मुझे लगता है हमारे दुश्मन हमारे किले पर चढ़ाई कर दिया है और ये बात चलकर माँ से बतानी होगी। क्या हुआ बेटी? गजब हो गया। माँ सुनो मेरी बात को। हाँ बताइए। चाल है मैया मेरी उस माहिल इतना क्यों परेशानी होती हो? अरे रूपान, कहाँ मर गए तुम्हारे हैजिया खाए? कहाँ मर गए रहा? तुम बताओ आखिर में बात क्या? तुम्हारे काने भनक नहीं पड़ी? आपका भाई कुछ पता नहीं का तुम काना पता रही। चले जाओ जगनेर। अच्छा जागन के पास में। हाँ। और कह दियो नानी मौसी तुम्हारे इंतजार कर रहे। और रूपन और खाना हुआ खाई हुआ है, पानी चल के कहते हिया पिए आए। हाँ रूपन भैया पन्नालाल भैया तुम चले जाओ जगनेर।
क्या बात है? हाँ अब सलाह मिलेगा तुम्हारी खटिया नहीं कर रही चले जा जनने और वहाँ बता दिया यहाँ बिटेवा इतना परेशान है दूल्हा जन को बताए जितनी जल्दी हो सके जगनेर जाओ। तुम्हारा सही खराब कर दिया। नहीं तुम सबने रोना बात यह रही कि हम अब जा रहे हैं। अब ये टूटी साइकिल से अब फौरन जगनेर हम रहेंगे। जैसे ही ना जा अभी ऐसे फोन करके अभी चले जय गोपाल क्या हो रहा था? बस आप ही का इंतजार। वो किसने? अगर दरबार में आते नहीं अच्छा नहीं लगता। ये बात है लेकिन गोपाल तुम्हें बड़ा होता ये कि जिस वक्त मेरे रामा आला उधर रिजकी चले गए ना सही बात। आज तक कोई खबर नहीं मिली ना कोई पत्र दिया है। अब तो सही बात है कोई खबर नहीं आया। लेकिन आज नजर क्या बात है नजर क्या बात है शुभ से रोपन बाबा का बहुत याद आ रहा है। अरे तो काखिन जाए याद आया तो का या तो चला जाए नहीं के हुआ। अरे ऐसा नहीं ठीक है अगर जिसकी याद दिलाती है ना वो जरूर आता है। हाँ ये तो बात सही है। लेकिन अगर कमाएंगे आइए हम लोग कुछ बातें करके आइए। कैसा लगा? हमका लागत है हमारे भैया का नहीं पहचाने पाए। मैं पुनः कैसा हुआ? आना हुआ अपने हाथ पैर से मगर हम हाँ नहीं पहचाना शायद। मैं नहीं पूछता हूँ तुम कहाँ से आ रहे हो क्या ना चला है? मेरा नाम रूपन है मैं मोहब्बत से आया हूँ। तुम मुझे नहीं पहचाना? अरे बाबा अरे बैठने क्या बात है? डर गया ना जागल अरे बाबा बहुत परेशान तो क्या बात है? तुम्हारी नानी और तुम्हारी मौसी ने कहा है क्या कहा है? कि अगर जागल जगनेर में अगर खाना खाए हैं? तो मोहब्बत में आकर के पानी पिए। ओह, इतनी तत्काल तुम्हारी नानी और तुम्हारी मौसी ने बुलाया है। लेकिन बाबा जी की बात क्या है? बात वो क्या था सरकार मेरी नारी बसी बुलाया है। हाँ तुम्हें तत्काल फौरन बुलाया है और कहा है रूबन तो खुद साथ में लेके आना। लेकिन बाबा जी काफी दूर सर के है ना कुछ जाना कर लो उसके बाद हम चलेंगे। कुछ नहीं तुम कहो हम खाए क्या? मगर जागन तैयार करो। अरे बाबा जी समझाओ यार क्या खा ले ये कुत्ता खाएंगे भाई ने रूपन पहुंचा नहीं क्या? हाँ बेटी मुझे यही लग रहा है जैसे आफत आवाज तुम अकेले क्यों वापस आए? कहाँ भरे हम नहीं आए कहाँ और जागर भी आए साथ में। हाँ आया है। चलो ठीक है। अरे जागन भैया जागन को बोला जागन भैया अरे मैं क्या देता हूँ नारी बसी इतना रोटर बचाओ रो रही मैं जरूर पूछूंगा आखिर बात क्या है? शेरानी बसी रो रही शरीना में जागल खा अब नारी करूं परिणाम।
जानना चाहते हो? हाँ मौसी, अच्छी बात कहे। रो रही जाती तुम्हें बुला इसलिए हो कि आज हम लोगों की कि तुम्हारी मौसी की लात तुम्हारे हाथ है बेटा। लेकिन मौसी अच्छी बात कहे, साफ साफ बुलाओ, मुझे किसने बुलाओ? जागन, शायद तुम्हें नहीं मालूम जागन। क्या नहीं मालूम है? पृथ्वीराज चौहान ने अपने किले को घेर लिया है और वो मेरा डोला लेने के लिए आया है। कि जब तक जागर जिंदा है मेरी मौसी डोला कभी नहीं जाया सकता है। लेकिन जागन, वो लोग बहुत बहादुर हैं और तुम्हारी बस की बात नहीं है। क्या जागन, ये बात सही है। नानी साफ साफ बताओ, किसने बुलाया है? मेरी बेटी सही बता रही है जागन, वो मेरा डोला लेने के लिए आए हैं। बहुत परेशान तुम। ऐसी मौसी घबरा नहीं, जब तक जागर जिंदा है तुम्हें कुछ होगा, मैं वादा करता हूँ। जागन, हाँ क्या तुम अकेले जाओगे युद्ध करने के लिए? चल जागर मौसी। नहीं जागन, नहीं, तुम अकेले वहाँ कुछ नहीं कर पाओगे, वो दुश्मन बहुत बहादुर हैं। लेकिन मौसी साफ साफ बताओ हमें करना क्या है? इसलिए मैं कहती हूँ बेटा, मेरा कहना मानो और अभी इसी वक्त चले जाओ रिजगिर। क्यों? क्या हुआ नाती? क्यों क्या हुआ? क्यों हाथ से तुम्हारी कृपान छूट गई? रिजगिर का नाम सुनते ही कुछ तो बताइए। क्या कहा? मेरे ही चला जाऊँ? हाँ नाती। आप कहती ना, लेकिन जागल कभी नहीं आ सकता है क्योंकि शिष्य चाल है बल निकाले गए थे ना, और मेरा दरवाजे क्या थे रानी, मैं उन्हें एक बूंद पानी नहीं कर सकता रानी। मेरी हिम्मत नहीं पड़ती है, मैं इनसे साफ साफ इनकार तुमसे मैंने कितनी उम्मीदें रखी थी और तूने आज मुझे साफ जवाब दे दिया। जागन, मैं पिछला संग्राम कर सकता हूँ, लेकिन मैं आल्हा उधर कभी मारने नहीं जा सकता हूँ। नहीं रती, आप नहीं जाओगे बेटी। दे दो चूड़िया पहन के बैठे रहना, मैं चल रही हूँ। हाँ जागन, अगर ऐसी बात है राती तो आज तुम्हारी मौसी और तुम्हारी नानी जाएगी, ये चूड़ी लो पहन के बैठो। और तू कहाँ जा रही है? मैं जा रही हूँ। पहलकर इस महल में बैठो और तुम्हारी नानी और तुम्हारी मौसी जा रही है। अगर ऐसी बात है तो जहाँ पूरा परिवार जाए लियो, यहाँ पहलो मौज जा रही है। हाँ रुपल क्यों नहीं? और क्या बात है तो क्या जीते जीते जान जा सकता है, लेकिन तुम क्या सकते हो? क्या बात है? तुम जाओगी? मैं जाऊंगा। हाँ मेरे लाल, मैं जानती कि तू जरूर जाएगा, जितनी जल्दी हो सके जाओ बेटा। लेकिन मौसी ये जाकर ऐसे जाएगा तो मैं जाऊंगा, लेकिन मुझे ब्रह्मा बाबा का घोड़ा कोड़ा चाहिए तो मैं जाऊंगा। घोड़ा और कोड़ा? हाँ मौसी। अगर ऐसी बात है बेटा तो ठीक है, तुम्हें जरूर मिलेगा। घोड़सारे में घोड़ा बांधा है और कोड़ा वहां जाकर ले लो और जाओ जितनी जल्दी हो सके रिजगी जाकर अपने मामा उधर को बुला के लाओ। लेकिन मौसी मत घबराना, मैं वादा करता हूँ कि वहां से बहुत देर वापस आएंगे, लेकिन रोना नहीं। ए यहाँ ना कितने रो रहे थे। मौसी रोना नहीं, ये तुम्हारा बेटा जरूर जाएगा। मैं बहुत घबरा रही हूँ बेटा जाकर। अरे मौसी तू क्यों घबराती हो? और सामने बांधा है घोड़ा। ठीक है नानी। नानी तुम ये मत घबराओ, जो अगर वादा करता है ना कि वहां से
आवाज़ बाबा को जरूर लाऊंगा बुलाकर। ठीक है नाती। पता है, देखो मुझको मालूम है कि अब मल्लिना देवी ने अपनी हार स्वीकार कर ली, क्योंकि उनका सहायता करने वाला कोई है तो है नहीं। ठीक है डॉक्टर जी। अब वो खुद ही बाखुशी से अपनी। अरे माहिर तुम यहाँ कहिए, सकुशल तो है? हाँ हाँ भाई साहब, बहुत कुशल मंगल है, लेकिन ये बात हमारे भाई कलेजम खरकता है। कौन सी बात है माहिर? ऐसा न हो कि हम जो कही तो आप नाराज हो जाएं। नहीं नहीं, नाराज होने की कोई बात नहीं, बतलाओ बात क्या है? तो फिर सुनो ऋषिराज भाई, तो जा रहा तन्मय तेरे को जागन। खबर अभी देर में आने वाला खैर माहिल, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया जो कि ये बात आकर के मुझसे बता दी, लेकिन माहिल इसमें ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। परेशानी वाली बात तो सारी सब समाप्त हो जाए। देखिए माहिल, जाकर खबर होने जा रहा है, लेकिन पूरे के परिहार आज मुझको मालूम हुआ, एहसास हुआ कि तुम हमारे सच्चे मित्र भी हो। क्यों नहीं, इसमें क्योंकि तुमने कहीं पर ये खबर पाई और आकर के मुझसे बताने लगे। रात की बात है, जो सीधा रास्ता कनवस की तरफ जाता है, हाँ उस तरफ तुम्हारी ड्यूटी होगी। ठीक है, याद रहे, मुझे मालूम हुआ कि जाकर खबर देने के लिए जा रहा है और वो तुम्हारे रास्ते से अगर चला गया तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। ठीक है, ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, मैं चलता हूँ ड्यूटी। ठीक है, चलिए। ठीक है, बहुत अच्छा मौका है, आज जगह नहीं जाएगा। ओह मामा जी, जय गोपाल। जय गोपाल, कहिए जागर, कैसे याद हुआ? देखिए मामा जी, आप यहाँ कैसे? तुझे नहीं मालूम कि मैं यहाँ पर किस लिए बैठा हूँ? जी मामा, देखो हमारी यहाँ पर ड्यूटी लगी है और हमारे महाराज का हुक्म है कि बावनों घाट पर पहले घाट पर मेरी ड्यूटी है। जो इंसान इधर से जाएगा वो इंसान मारा जाएगा। नहीं मामा जी, लेकिन आप जानते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और किस काम में जा रहा हूँ। मामा जी, आपके हाथ जोड़ता हूँ। जागर, ये मेरी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी खत्म होने के बाद तुम जा सकते हो। बाबा जी, हाँ आप जिद कर देना, आप जिद करते हैं तो आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? खेरे मोहब्बत को परी सेना उतरी चौहान की। और है बिगड़ती लाश फिरता मैं पड़ी मनसा। इस भान के नाथ
ये मेरे मालिक किस बोल पिला के मुझे खड़ा कर दिया है। उधर मेरा भाई बढ़ गया, इधर भतीजा मेरा मुझसे विनती करता है कि मुझे बाबा जाने दो। क्या कर बाबा जी, हमारे परिवार में कभी नहीं हुआ किसी का नमक आकर किसी के साथ में धोखा करे। बाबा जी आप कहना क्या चाहते हैं? तुम मेरा कहना मान के वापस चला जा। क्या बाबा जी जाना जो कहता है और जरूर करके दिखाता है। क्या कर बाबा जी? अरे मैं न जाने क्या कर, तू वापस चला जा। मैं विनती करता हूँ आपसे। नहीं बाबा जी, मैं न जाने तू तुझे मैं जो पार हो जगन क्या कर, मैं मजबूर हूँ। पार हो सीने में तेरे तुम्हारा जितने पीर हो और शर्मुना लड़की तुम्हें पाते जो करी देता पार हो सीने में तेरे तुझसे खेला जाएगा और जा चला जग खड़ी ते मौत मारा कल फला में पीर दूं और बार कल सब पीर से समझा रहा बाबा जी, क्या रास्ता छोड़ दो बहुत बेहतर होगा। क्या गान दे रहे थे तुम कभी इस घर से जा नहीं सकते हो, ये मेरा वादा है। लग बाबा जी मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ और मैं भी आपके हाथ जोड़ता हूँ। वो किसी का नमक खाया है, नमक साथ में दगाबाजी नहीं कभी करूंगा। क्या? हाँ इसके मतलब उसे आप जाने देंगे ना? मैं जाने नहीं दूंगा जाकर। लेकिन मामा जी आप जानते हैं कि मामा भाषा की दुश्मनी कितनी महंगी पड़ती, देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? हाँ तो मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरा रास्ता कौन रोकता है। और राजकुमार सेनापति हूँ। हाँ मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे परिवार का है। हो सकता है परिवार का तुम्हें ध्यान आ जाए तो तुम अपने वादे से मुकर जाओ, इसमें इसे छोड़ दो, ये मेरा शिकार है। रहम कर दूंगा, तुम्हारे कहने का मतलब अपने परिवार के ऊपर रहम कर दूंगा। हाँ अरे राजकुमार अगर पागल हो गया है, अगर रहम न करता तो तुम हमारे घर को कभी मान नहीं सकते थे। और रही बात रहम की बात, हर जगह पे अपने परिवार के रहम की बात करता है। साले हम तेरा दरबार छोड़ के